काम का प्रभाव चारों तरफ फैल चुका है, वही काम के से प्रभाव से बचा है जो भगवान श्री राम की शरण में है और जिस पर राम की कृपा है। धरी न काहू धीर सबके मन मन से झरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालम। जिसको भगवान ने बचा लिया वही इस काम से बच पाया। काम ने भगवान शंकर पर बाण चलाए, महादेव के नेत्र जैसे खुले, उनका तीसरा नेत्र खुलता है, काम जल करके भस्म हो जाता है। कामदेव की पत्नी रति रोते हुए आई और आकर के महादेव जी से कहती, अब मैं किसके सहारे रहूंगी, आपने मेरे पति को मार दिया, अब मैं कहाँ जाऊं, मैं तो अनाथ हो गई प्रभु, मुझे कौन अब स्वीकार करेगा, कहाँ जाऊंगी, मैं अपने पति बिना कैसे रहूंगी। आकर के जब रोने लगी तो भगवान शंकर ने रति को वरदान दिया और कहा, चिंता मत करो, अब ते रति तब नाथ कर हुई है नाम अनंगे, अब बिनु बप व्याप सब है पुन सुन निज मिलन प्रसंगे। आज से तुम्हारा पति जो है काम बिना शरीर के संसार में व्याप्त रहेगा और तुम्हारा मिलन तो अब अभी नहीं होगा, अभी तो त्रेता चल रहा है, तुम्हारा मिलन जो है आगे होगा द्वापर में, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती का भार दूर करने के लिए धरा पर अवतरित होंगे तो उन्हीं के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। जो प्रद्युम्न जी थे तो ये प्रद्युम्न काम के अवतार हैं, इनके रुक्मिणी जी के जो पुत्र प्रद्युम्न हुए एक काम ही प्रद्युम्न बन करके आए। तो इस प्रकार से रति को भगवान शंकर जी ने वरदान दिया और इसके बाद फिर सब देवता आकर के प्रार्थना निवेदन करते हैं कि आप पार्वती के साथ विवाह करें, क्योंकि हम सब देवताओं की इच्छा है कि आपके विवाह का दर्शन करें। भगवान शंकर ने कहा, चलो ठीक है, आप लोगों की इच्छा है तो हम कर लेते हैं। ध्यान रखिए, भगवान शंकर जब विवाह करते हैं तो काम की प्रेरणा से विवाह नहीं करते हैं। शंकर भगवान ने जो विवाह किया है वह काम की प्रेरणा से नहीं बल्कि राम की प्रेरणा से उन्होंने विवाह किया है। भगवान श्री राम की इच्छा है इसलिए विवाह करते हैं, काम के कारण नहीं किया है। और फिर भगवान शंकर विवाह के लिए तैयार हैं। यहाँ पार्वती जी से फिर कहा गया कि शंकर जी ने काम को जला दिया, अब विवाह करने से कोई मतलब नहीं है। तब पार्वती जी कहते हैं, तुम्हारे जान काम अब जा रहा, अभी लग शंभु रहे स्वीकारा, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अब होगी। जो मैं से शिवसन, अगर मैं आपको बताऊं तो महादेव हमेशा ही योगी हैं, हमेशा से बैरागी हैं, वो कभी कामी नहीं रहे हैं, वो हमेशा बैरागी रहे हैं। ये मैं जानती हूँ, आप लोगों को लगता है आज बैरागी हुए, लेकिन मेरे अनुसार तो हमेशा योगी हैं, बैरागी हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर जी विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। हिमांचल जी के यहाँ पार्वती जी पहुंची और बड़ी विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। अब विवाह में आप लोग जानते हैं कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। भगवान शंकर कि यहाँ तब कोई नहीं है, कौन तैयारी करे। और वहाँ पार्वती जी के तो यहाँ पूरा परिवार है, अब वहाँ के राजा ही हैं, तो अब राजा की यहाँ की व्यवस्था तो अब अद्वितीय होती ही है। और यहाँ महादेव जी तो अपने कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और सामने नंदी बैठे हैं और बस एक दो गण बैठे हैं, कोई नहीं, शांत है। विवाह के समय नजदीक आ गया। कुछ गणों ने कहा, महाराज विवाह का समय नजदीक आ गया है, कोई तैयारी नहीं हुई है, अगर आप कह दें तो कुछ तैयारियां कर लें। शंकर जी ने कहा, तैयारी क्या करनी, बोले आपको थोड़ा सजा वजा दे तब ना ठीक रहेगा। महादेव जी बोले, हम पहले से ही सजे हैं। सजाया उसे जाता है जो सजा नहीं होता, हम तो पहले से ही सजे, हमें क्या सजाना है। अब देखिए ना, आपके पास कपड़े वपड़े नहीं है, सोने चांदी का मुकुट नहीं है, मखमली वस्त्र ले आए, कुछ माला वगैरह ले आए। शंकर जी ने कहा, नहीं, ये सब की आवश्यकता नहीं है।
हमारा जो श्रृंगार है यह अद्वितीय श्रृंगार है, इसी रूप में हम विवाह करने जाएंगे। हम बनावटी नहीं बनते। अब बात सत्य है, हम आप सब लोग तो बनावटी बन जाते हैं। आप देखें कितना भी कोई काला कलूटा हो, विवाह के समय इतना गोरा दिखाई पड़ेगा कि लगता है बस अब इनसे ज्यादा गोरा संसार में कोई है ही नहीं। भले 2 घंटे के बाद फिर वास्तविकता सामने आ जाती है कि नहीं। ये तो बनावटी हुआ, ये तो दूसरे को धोखा देने वाली बात हुई कि ना हुई है? जैसे हम नहीं है वैसे हम बन जाते हैं। अरे जैसे हैं वैसे ही बन करके रहो, सच्चाई में ही आनंद है। तो महादेव जी ने कहा बिल्कुल नहीं, और हम किसी से कोई चीज मांगते नहीं है। आज हम किसी से मांग करके मुकुट ले आए, पहन लें, फिर उसको देना पड़ेगा, ये सब क्या है? मैं सब नहीं करूंगा। भगवान शंकर कहते हैं जो मेरे पास में है उसी से मुझे सजा दो। महादेव जी को उसी से सजाया गया, एक जटाओं का मुकुट बना दिया गया, और उसी मुकुट के चारों तरफ एक काला सर्प लपेट दिया गया। जो सर्प बिच्छू और छोटे छोटे सर्प थे उन्हें हाथों में लपेट दिया गया, तो कंगन बन गया। यहाँ मुकुट बन गया, यहाँ कंगन बन गया। फिर बिच्छू काले काले लाए गए तो कानों में पकड़ा दिए गए, इनको यहाँ पर डाल दिया गया तो बढ़िया कुंडल बन गए। फिर अब पाउडर की जगह क्या करते हैं, चिता की भस्म ले आते हैं, पूरे शरीर में लपेट देते, गोरे दिखने लगे। वैसे महादेव जी गोरे ही हैं, कर्पूर गौरम, कपूर की तरह महादेव जी गोरे हैं। और इसके बाद फिर बोले थोड़ा सा माला वगैरह पहनना है, तो क्या करते हैं, जो मनुष्य की खोपड़ियों का माला था उसे पहन लेते हैं। चंद्रमा उनके माथे पर है, गंगा जी की धारा है, गले पर मुंडों का माला है, हाथ में डमरू है, सर्प लिपटे हुए हैं, और एक बाघांबर कपड़ा की जगह बाघांबर लपेट दिया। अब बाघांबर बिना बेल्ट के तो रुकेगा नहीं, कोई बांधना पड़ेगा, है ना, जैसे बेल्ट लगाया जाता है। तो अब क्या करें, तो फिर एक सर्प बड़ा वाला सर्प मंगाया गया, इसी को ला करके अच्छा बांध दो कमर से, तो ये बाघांबर भी यही कमर में ही रहेगा। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन सुंदर सबही करही अप्सरा गान। देवता बड़ी भव्य तैयारी में लग गए, महादेव जी की बारात में चलना है। और यहाँ महादेव जी बस वैसे ही बैठे हैं। शिव ही संभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंकन पहरे व्याला, तन विभूत पटके हरि छाला। ऐसे भगवान शंकर कृत शूल और डमरू विराजा, चले बसही चढ़ बाजही बाजा। हाथ में डमरू इत्यादि लेकर के बढ़िया उसी को बजा लेते हैं, कोई बाजा की जरूरत नहीं है, हमारा डमरू है, हमारा बाजा है। ऐसे भगवान शंकर चल रहे हैं, डम डम डमरू बज रहा है, और महादेव जी के दिव्य झांकी है। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया है हमार जोगिया, हमार जोगिया है हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। और भोलेनाथ जब नंदी पे सवार होकर के और डमरू बजाते हुए चलते हैं तो उनका श्रृंगार कैसा है, जरा दर्शन करें। गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लाल सोहे, गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लाल सोहे, विभूति रमा बेला हमार जोगिया,
चलते हैं तो कैसे लगते हैं? क्यों? क्योंकि भोलेनाथ की बारात ऐसी नहीं है। शरीर पर जो है भस्म रमाए हुए हैं और उनके बाराती तो आप जानते हैं कि कैसे हैं। कोई बहुत से मुख धारण किए हो, किसी के मुख ही नहीं है तो किसी के कान है तो किसी के कान है ही नहीं है, किसी के हाथ है तो किसी के हाथ एक भी नहीं है। तो कैसी बारात है भोलेनाथ की? भूतिया बारात सो है जोगिया जमात सो है, भूतिया बारात सो है जोगिया जमात सो है। बूढ़े बस हाथ चढ़ावे ऐसा ही नहीं है कि भोलेनाथ बारात जा रहे हैं, अपनी विवाह करने जा रहे हैं तो ऐसे जा रहे हैं। अरे राम नाम जपते हुए जा रहे हैं। भले बैल पर बैठे हैं, दूल्हे का जो है रूप धारण किए हुए हैं, लेकिन राम नाम जपते हुए जा रहे हैं। कैसे? भोलेनाथ प्रभु देखो